अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लड़कियों को ना पूरा पैकेज चाहिए होता है कि मुझे चाहिए गुड लुकिंग भी, मुझे चाहिए पैसे कमाने वाला भी, मुझे चाहिए जो कि छोटे भी यंग एज का भी हो, मुझे चाहिए जो सारी चीजें टिक करती हूँ। आज का एपिसोड था और जो लास्ट था, ऑनेस्टली इसमें आंसू निकल गए। इतना डायरेक्शन वाइज इट वाज सो गुड, राइटिंग वाइज इट वाज सो गुड, एक्टिंग वाइज अमेजिंग। बहुत जबरदस्त तरीके से इवॉल्व कर गई है। मेरे अहमद जोन पे एक हम लगाते थे कि रोमाना में एक एक्सट्रीम दिखाती हैं, खलील साहब एक एक्सट्रीम दिखाते हैं, अब वो शायद उससे हटती भी जा रही है। मे भी हम लोगों की शायद सुन ली उन्होंने। सबूक का जो रिश्ता है अपनी माँ के साथ, इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, इट्स नॉट ट्रेडिशनल। एक बेटे का जैसे अपनी माँ के साथ होता है, उसने वो बहुत बड़ा हीलिंग रिश्ता है उसका उसके साथ। तो ये एक मैं गुर बता रहा हूँ लड़कियों को, भाई आप जो लड़कियां देख रही हो ना, हार्ड वर्किंग बंदा अगर मिल जाए ना आपको, मिडिल क्लास का हो या कहीं का भी हो, हार्ड वर्किंग मिल जाए, गो फॉर इट। कफील का मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ऑफ ट्रैक नहीं हुआ। बीच में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, बीच में हुआ है थोड़ा सा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह माविश हमारे साथ नहीं है। अगले वाले में हम प्रॉमिस करते हैं कि माविश होंगी। हाँ, मैं ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से और स्पॉटिफाई से। इससे पहले कि हम बात करें दूसरे ड्रामों के बारे में, किसी भी ड्रामे के बारे में, प्लीज आप स्टैट्स देख लें। 98% लोग वो हैं जो कि सब्सक्राइब किए बगैर हमारा चैनल देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और उसको लाइक शेयर भी कीजिए और लोगों को भी बताइए और कमेंट भी कीजिए। जी हमारा, कैसी हैं आप? बड़ी थकी थकी लग रही हैं, इस चाय के कप की आपको जरूरत लग रही है। बहुत हमारा वर्किंग डे यहाँ पे शाम, और जस्ट फिनिश वर्क, सो सुपर टायर्ड, बट या आई मीन लेट्स डू इट। चलो जबरदस्त, बस जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। एक चीज ऐसी जो हम आखिर में बचा के रखेंगे ताकि हमारे की एनर्जी उस पर ज्यादा लगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे कफील के रिव्यू से। कफील की आज ही किस्त आई है और काफी हैपनिंग किस्त रही है। चीजें अख्ताम की तरफ जा रही हैं, चाहे वो जामी का वो डायलॉग हो उसकी वालदा के साथ, या वो जेबा के भाई के डायलॉग्स हों, या वो सुबुक और दनानीम की आपस में, दनीम की आपस में कन्वर्सेशन हो। तो जी हुमैरा, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, नहीं एक तो आई थिंक अब मुबारकबाद बनती है उमैर अहमद को इतने अच्छा ड्रामा लिखने की, और बहुत ज़्यादा स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करने की, एंड मूविंग अवे फ्रॉम समवॉट कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लगा जब स्टार्ट हुआ था। ऑब्वियसली वी हैड सर्टन डाउट्स, थोड़ा हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ड्रामे ने बहुत अच्छा इवॉल्व किया है, और ख़ास तौर पे जो आखिरी कुछ किस्तें हैं जिसमें आई वुड से कि सबूक का जो कैरेक्टर है जो अशर वजाहत ने किया है, आई मीन इज टोटली नेल्ड इट। आई डोंट नो इफ दे कुड हैव हैड बेटर सबूक देन अशर वजाहत। आई मीन हम बहुत नेपोकिड्स करते हैं, बट हाँ, में रियल टैलेंट भी हो सकता है। नशर हैज टोटली शोन अस दैट, अशर और अशर हाउएवर दे प्रोनाउंस इट, बट यस। सो ये वाला एपिसोड मुझे बहुत पावरफुल लगा, और थैंक यू मेरे अहमद को क्लैरिफाई करने के लिए कि जो एज गैप था, क्योंकि दैट वाज व्हाट वाज कंफ्यूजिंग अस, एंड जिसके बारे में मैंने वो जो आप बार बार एक चीज कह रही थी। हाँ, मल्टीपल टाइम्स बात भी की कि नाउ वी गेट। मुझे तो ऐसा लगा उन्होंने आपका देख के फिर उसका जवाब दिया है, क्योंकि आपने एग्जैक्ट कंपैरिजन किया था। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट, क्योंकि नाउ इट मेक्स सेंस कि अगर 27 इयर्स का गैप है तो इट ऑल मेक्स सेंस। कास्टिंग उस लिहाज से नहीं हुई, अदरवाइज लाइक अदरवाइज इट्स रियली गुड। तो जो आज का एपिसोड था और जो लास्ट था, ऑनेस्टली इसमें आंसू निकल गए। इतना डायरेक्शन वाइज इट वाज सो गुड, राइटिंग वाइज इट वाज सो गुड, एक्टिंग वाइज अमेजिंग। जो सुबह के सीन्स थे दनीन के फादर के साथ, हुमायूं का जो कैरेक्टर कर के साथ, और फिर जो सबक के सीन थे जमाल के साथ, और अगेन अपनी माँ के साथ आज की एपिसोड में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और जो फराज, जो मुझे सबसे अच्छी लगी बात है इस प्ले में, कहीं ना कहीं आई डोंट नो इफ ये जेनजी दिखा रहे हैं, मुझे तो अब थोड़ा सा, या मिलेनियल्स हैं बच्चे उस एज गैप्स के, लेकिन वो पुरानी जनरेशन के जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उसको उन्होंने ब्रेक अवे किया है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। उनके जो रिलेशनशिप हैं विद देयर पेरेंट्स, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो पुरानी जनरेशन के रिलेशनशिप होते थे उनके पेरेंट्स के साथ। फॉर इंस्टेंस दनीन का जो अपने फादर के साथ जो रिश्ता, और जैसा उसका फादर उसके बिहाफ पे आके सबूक से बात करता है, मुझे वो पूरा बहुत अच्छा लगा। एंड द वे ही टॉक्स अबाउट इट, अगेन वो जो एक हम लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि ड्रामों में हम यही दिखाते हैं अमीर लड़का, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दैट एंड नॉर्मलाइजिंग
यू नो द फैक्ट के लड़के सेटल भी हो रहे हों तो डेफिनेटली दे कुड बी अ गुड मैच। आप फैमिली देखें, लड़के की आदतें देखें, नेचर देखें, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो पूरा स्क्रिप्ट जो था, पूरा सीन था, इट वाज अमेजिंग। सो अगेन थैंक यू फॉर दैट। इसी तरह सबूक का जो रिश्ता है अपनी माँ के साथ, इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, इट्स नॉट ट्रेडिशनल। एक बेटे का जैसे अपनी माँ के साथ होता है, उसने वो बहुत बड़ा हीलिंग रिश्ता है उसका उसके साथ। और जिस तरह वो अपनी माँ को समझा रहा है और द फ्रैंकनेस दैट दे शेयर, यू नो दैट इज टोटली कमेंडेबल। तो या आप बताएं, बट मुझे ऑनेस्टली बहुत इमोशनली the way the scenes were picturized, the way you know it was executed, all of it was so strong, it was so well done. So I think the credit goes to the entire team. अब हम criticize करने को तो कुछ भी criticize कर सकते हैं, लेकिन देखने को अगर आप देखा जाए तो you know just breaking away from stereotypes, breaking away from our हमारी जो societal norms है, डेफिनेटली उमर अहमद ने एक हमें एक बहुत अच्छा एक यू नो एक प्ले दिया है कफील की शक्ल के अंदर। जी। अच्छा, दो तीन चीजें हैं इसमें मैं जल्दी जल्दी मुख्तसर बात कर सकता हूँ कि एक कह रहे हैं कि जो आपने उमैरा अहमद की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उमैरा अहमद ने भी अपने आप को इवॉल्व किया है। उमैरा अहमद उस जमाने से लिखती भी आ रही हैं जब इस तरह की जेनजी इस तरह की चीजें नहीं थी, बट आई हैव नोटिस दैट शी इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। आई हैव नोटिस दैट शी लुक्स इनटू दिस न्यू मीडियम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और देख नहीं रही कि आजकल क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी में आपको दिखता है आजकल के भी लोग और पुराने भी लोग तो बहुत जबरदस्त तरीके से इवॉल्व कर गए। उमैरा अहमद जोन पे एक हम लगाते थे कि उमैरा अहमद एक एक्सट्रीम दिखाती हैं, खलील साहब एक एक्सट्रीम दिखाते हैं, अब वो शायद उससे हटती भी जा रही है। मे भी हम लोगों की शायद सुन ली उन्होंने, हम ऐसे बात करते जैसे हमारे सारे रिव्यूज देखती हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने वो जो चीज एड्रेस की जो आपने लास्ट रिव्यू में कही थी, डॉक्टर बहू वाला मसला और ये जो था एज गैप वाला या एज का, उसको उन्होंने मुझे ऐसा लगा शायद उसी बात का जवाब दिया। अब उन तक पहुंच गई वो बात, चलो वेल डन जिसने भी पहुंचाई। जो कमिंग बैक टू द ड्रामा इटसेल्फ, यार ये जो पिछली एक साथ गुजरी है ना, ये दे बिन ऑल अबाउट आशिर वजाज शो। वो जो मैं बताऊं, मुझे जो जाहिर है एक मर्द के ऐसे से एक इंसान अलग अलग चीजों को देखता है ना। पहले तो मैं भाई लड़की के वालिदैन को और लड़कियों को एक खास बात बताने लगा। देखें, ये ना एक होता है ना रेमेडी होती है कि एक अच्छा रिश्ता क्या होता है या एक अच्छा लड़का क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लड़कियों को ना पूरा पैकेज चाहिए होता है कि मुझे चाहिए गुड लुकिंग भी, मुझे चाहिए पैसे कमाने वाला भी, मुझे चाहिए जो कि छोटे भी यंग एज का भी हो, मुझे चाहिए जो सारी चीजें टिक करती हूँ। मैं आप लोगों को एक गुर बता रहा हूँ एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन इन टर्म्स ऑफ रिश्ता सिलेक्टिंग प्रोसेस। आपने ये नहीं देखना है कि लड़का कमाता कितना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि लड़का मेहनती है कि नहीं है। इफ द गाय इज हार्ड वर्किंग, he is going to make it, he is going to make it eventually। अभी नहीं होगा उसके पास, उसको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। द प्राइम एग्जाम्पल फ्रॉम दिस ड्रामा इज दनीन के फादर, जिस तरह उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं एक ठेला लगाया करता था बट ही वॉज हार्ड वर्किंग, ही डिड इट समहाउ। सो ये एक मैं गुर बता रहा हूँ लड़कियों को, भाई आप जो लड़कियां देख रही हो ना, हार्ड वर्किंग बंदा अगर मिल जाए ना आपको, मिडिल क्लास का हो या कहीं का भी हो, हार्ड वर्किंग मिल जाए, गो फॉर इट। एक तो ये। अब कमिंग बैक टू आशिर वजाहत, यार आशिर वजाहत ने जो उसमें वो तो जो डायलॉग बाजी है, कोई भी एक्सप्रेशन देना, वो तो होता ही होता है, लेकिन उस सीन में जब वो लड़का खामोशी से रोया है जब उसका फादर उठ के गया है, मुझे ऐसा लग रहा था दैट गाय वाज होल्डिंग कैरिंग सो मच वेट ऑन हिज शोल्डर्स। और शायद ऐसा लगा है कि दनीन के वालिद साहब जो कि ससुर बने होंगे उसके, वो उनके उसके लिए उस फादर की तरह है जो कि कभी था ही नहीं उसके पास। तो जब उन्होंने उसको एनकरेजमेंट की दी, जब उन्होंने उससे बात की, आई गॉट इमोशनल लुकिंग एट दोज सीन्स, क्योंकि उस लड़के ने कोई डायलॉग नहीं बोला है, उस लड़के ने सिर्फ आंखों से एक्सप्रेशन किए, आंसुओं से एक्सप्रेशन किए। वो हाईलाइट ऑफ द शो था। और इस लड़के को, वही आप कह रहे हैं ना कि नेपोटिज्म था, बिल्कुल भाई, जाहिर है प्रिविलेज रहा है ये लड़का, लेकिन ये फिर कामयाब भी नहीं रहा, ये सक्सेसफुल भी नहीं रहा। ही हैड टू वर्क हार्ड, ही हैड टू टॉयल हार्ड। और जो वो एक्टिंग कर गया है, वो मैं कहता हूं कि पीपल आर गोइंग टू टेक हिम सीरियस नाउ बिकॉज ऑफ कफील। एंड अगेन क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर मेसम साहब, जिन्होंने इस लड़के से वो टैलेंट निकलवाया। पहले इन्होंने जो ड्रामा आया था जो नुमान जाज वगैरह था, परवरिश, उसमें उन्होंने यंग लोगों से एक्टिंग करवाई अच्छी, और अब इन्होंने इसमें से एक्टिंग करवाई, इस लड़के के अंदर से इसको इसकी जौहर दिखाए।
तो वो होता है ना कि हीरे की कदर जोहरी को होती है, तो वो हीरे को तराश के उन्होंने दिखाया कि भाई इस लड़के में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो आई रियली होप दैट ही चूजेस बेटर स्क्रिप्ट्स एंड बेटर डायरेक्टर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आई थिंक रैशर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसका डायलॉग डिलीवरी जैसे आप बात कर रहे हो, उसके एक्सप्रेशंस, कुछ में तो सिर्फ उसकी आंखों से ही इज कन्वेइंग हिज इमोशन उफ उफ। एंड दैट एक्चुअली शेक्स यू राइट। तो वो मुझे उसका हम्म बहुत अच्छा लगा। और इवन आज के भी एपिसोड में जैसे वो अपनी माँ के साथ जब वो बात कर रहा है, और एंड आई गेट इट फ्रॉम लाइक ज़ेबा's पॉइंट ऑफ व्यू एज अ मदर एंड एज समबडी हु इज क्लोजर टू 50, दैट शी सेड के मतलब उसके लिए मुश्किल है राइट, बिकॉज अगेन औरतों के लिए एक कंडीशनिंग हो जाती है, फिर माशरे के वही नॉर्म्स हैं, फिर आप बच्चों का सोचना है। एंड आई टोटली गेट इट कि इस वक्त जितनी वो रिजिड हुई भी है इस चीज़ को लेके कि उसको शादी नहीं करनी है, और जब वो कहती है कि मुझे एक से क्या मिला है तो अब मैं दोबारा क्यों इसमें जाऊं, बट यू नो जिस तरह वो उसको कन्विंस कर रहा है कि आप मुझ पर कभी भी बोझ नहीं होंगी, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, पर मैं चाहता हूँ आप जेन्युइनली खुश रहें, और वो वर्ड आपकी ज़िंदगी में मैं नहीं पूरा कर सकता या हम में से कोई नहीं कर सकता। वो डायलॉग्स आई थिंक बड़े मच नीडेड थे, और वो सुनने के लिए बहुत ज़रूरी थे हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये यू नो अगेन मैं बात कर रही हूँ कि ये राइटिंग जो है ना, ये हील कर गई है बहुत से वुंड्स को। उमैर अहमद ने जो लिखा है, जो हमने कभी एड्रेस नहीं किए, जो इश्यूज को, जो वो कहते हैं ना, जो जख्म कभी किसी ने हील करने की कोशिश भी नहीं की हमारी सोसाइटी में, कि ठीक है कोई बच्ची बेवा हो गई, यंग एज में बेवा ही रहे, यू नो कोई किसी का डिवोर्स हो गया, इसका डिवोर्स ही रहने दो। फिर यू नो जैसे बच्चों का रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ, लड़कियां अपने बाप को नहीं बता सकती कि उनको कौन पसंद है, और कोई बाप बेटी का बाप खुद रिश्ते की बात करने नहीं जा सकता। यू नो उन्होंने बहुत ज़्यादा उन जो चीज़ों को, जो हमारी फरसूदा चीज़ें आई वुड से रिडंडेंट नॉर्म्स हैं, उनको उन्होंने तोड़ा या ब्रेक अवे किया है वहाँ से। तो मैं अगेन ये कहती हूँ, ये स्क्रिप्ट बहुत हीलिंग था ऑन लॉट ऑफ लेवल्स। बहुत अच्छा लगा मुझे। नाउ दैट यू नो द ओनली ऑब्जेक्शन दैट आई हैड until now was the young cast, लेकिन वो क्योंकि मैंने अहमद ने अब उसको क्लियर कर दिया, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं है। हाँ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है कि मैंने एक कोई हैं क्रिटिक हैं अपने आप को जो सेल्फ प्रोक्लेम क्रिटिक कहते हैं, जिन्होंने शायद मेंशन किया कि जी सनम सईद को एक्टिंग नहीं आती और फ्लैट लाइक हाँ मैंने देखा है उनको, like अरे वो he's not a give me a critic, he's break, not a right? critic. I'm like, No, no, Sanam no, no, Said he's not. इतनी natural actor है, one of I think one of our finest and one of the best actors that we have today. उसका character, I think nobody could have done it better than Sanam Said. It was how the character was written, right? The way she played it on screen. और जिस तरह वो indifferent है, detached है, सबर किया हुआ है उसने, that was all Zeba was all about, right? So इस तरह के I जैसे just criticizing for the sake of it doesn't make sense, but yes, जहाँ criticize करना चाहिए वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। but direction मुझे बहुत अच्छा लगा इस ड्रामे का पूरा। अगैन मीसम इज रियली गुड। परवेश में कफील का मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ऑफ ट्रैक नहीं हुआ, बीच में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था बीच में हुआ है थोड़ा सा, सेकंड हाँ। जो सेकंड प्लॉट उन्होंने, लेकिन नाउ आई गेट इट कि उस प्लॉट की भी रेलेवेंस है कहीं ना कहीं, कि जहाँ पे लड़के अच्छे होते हैं वहां पे कई लड़कियां यू नो जाती करते हैं। तो आई थिंक वो देयर वाज दिस कंपैरिजन दैट वाज गोइंग ऑन, एक पैरेलल कंपैरिजन, पैरेलल सिनेरियोज हमें दिखाए जा रहे थे कि और उसमें एक में आदमी ऐसा है तो दूसरे में वो लड़की की ज्यादती थी। बट उस प्लॉट के ऊपर एक अलग ड्रामा बनाया जा हाँ, सकता बिल्कुल है, बिल्कुल। और एक वो अपने आप में अच्छा ड्रामा आई होगा थिंक अगर उसके ऊपर काम करना चाहें। अगेन उस पे, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और उस पे बने भी हुए हैं, बने भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। थोड़ा सा वो प्लॉट मुझे कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक भी लगता है, क्योंकि लेकिन बट अगेन उसको आप ये कह के छोड़ सकते हैं कि क्योंकि उसका हम कंपैरिजन मेन प्लॉट के साथ कर रहे हैं, तो चलो दैट मेक्स सेंस कि वो बहुत अच्छा लड़का है, और उसकी उस तरह से कदर नहीं उसकी बीवी ने की जिस तरह की उसकी होनी चाहिए थी। वेयर ज़ेबा बहुत अच्छी बीवी थी और उसकी उस तरह से कदर नहीं हुई जैसे जामी को करनी चाहिए थी। दैट वे इस सबको हटा के आई जस्ट लव द यू नो द जमाल्स कैरेक्टर। मतलब यार वो इतना यंग एक्टर है, वो बहुत यंग है, एंड द वे ही इज पोर्ट्रेइंग यू नो 50s में या क्लोजर टू 40 लाइक लेट 40s में भी वो इतने नेचुरल कर रहे हैं उसमें, उनके डायलॉग डिलीवरी में, अगेन उनके बॉडी लैंग्वेज भी, उनके एक्सप्रेशंस भी, इतना ठहरा हुआ है उनकी यू नो एक्टिंग में। तो मुझे उनका भी बहुत अच्छा लग रहा है, उनका जो पूरा कैरेक्टर है, द वे ही इज डूइंग इट, एंड यू नो बहुत अमेजिंग है वो भी। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये रहा कफील। कफील भी अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेट्स होप दैट 2 to 3 weeks आई गेस
हद से हद एक हफ्ता और है, नेक्स्ट वीक शायद एंड हो जाए इसका। और बिफोर तो अभी तक तो ये सॉरी मैं आपकी बात हाँ जी काट रही हूँ। आपको याद है जब हमने शुरू में इसको रिव्यू किया था और हमने कहा था कि जो जेबा के भाई बने हुए हैं, हाँ है ना? हाँ हाँ और हमने हाँ कहा था यार वो हाँ कैसी एक्टिंग कितनी इमेच्योर करे, लेकिन हैव यू सीन द ट्रांजिशन उनके कैरेक्टर में भी, कि फ्रॉम हम्म समबडी हु वाज सो इमेच्योर, सो लुबाली सा, हम्म इवन हमें उसकी एक्टिंग में नहीं समझ आ रही थी कि यार इतना मतलब वो खलंडरा सा क्यों है, एंड नाउ ही इज इवॉल्व्ड हाँ इनटू सो मैच्योर, अपनी एज के हिसाब से वो एक्ट कर रहा है। और अगेन ही इज आल्सो वेरी यंग, लेकिन वो अपनी अब क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ एक मैच्योर आदमी का कैरेक्टर कर रहा है, मे बी इन हिज 40s, सो इज एक्टिंग दैट वे एज वेल। और वो लग भी रहा है, बड़ा कन्विंसिंगली वो लग रहे हैं उस एज नहीं वो भी जाहिर है, अब फिर अब लंबा हो जाएगा रिव्यू कफील का, हम इसको रैप अप कर दें, वरना वो डायलॉग भी उनका अच्छा था कि भाई वो भी अपनी बहन के साथ खड़ा हो गया कि यार मैं उस वक्त कुछ कर नहीं सका, वो सीन तो था अब मैं करूंगा। जो माँ तो एवरीवन इज कमिंग टुगेदर। हाँ, जो माँ का भी अब एकदम से माँ को भी रियलाइजेशन हुई है कि व्हाट शी डिड वाज सो बैड, वो भी यू नो, या यू राइट, इट्स ऑल ब्यूटीफुली, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, सो एक्साइटेड फॉर द लास्ट एपिसोड नाउ, जो कि हाँ कल आ जाएगी। सो या चलो जबरदस्त। So let's see and then we'll do a complete wrap up of it's been a very good watch. Kafil has been a very good watch. हर तरह से अच्छा रहा, हर तरह से इसने, जैसे आपने कहा, if we can sum up Kafil as a product, तो हम ये कहेंगे कि इसकी राइटिंग ने बहुत सारे लोगों को हील किया। So that's Kafil for you.